हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं एक ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रही हूँ। ब्लाउज़ की कटिंग तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताई है, लेकिन इसमें जो एक मेन बात है वो ये है कि आपने देखा है कि जो ब्राइडल ब्लाउज़ बाज़ार से मार्केट से आते हैं, उनके नेक जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। तो वो उनको हम नाप में कैसे लें, कैसे उनकी फ़िटिंग करें, तो इस वीडियो में मैं आपको आज यही बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें पूरी देखें। ये इसका मेन फैब्रिक है, ये देखिए। कढ़ाई इस पर पहले से ही हुई है, ये देखिए। ये है मेरा फ्रंट पार्ट और ये है मेरा बैक पार्ट। ये दोनों आस्तीनें हैं, यानी ये दोनों स्लीव्स हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो मैं सबसे पहले इनर पर कटिंग करूँगी, तो इसको मैं पहले एक साइड में कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो है ब्लाउज़ की लंबाई है मेरी 15 इंच और शोल्डर है 12 इंच। चेस्ट है इसके 38 इंच और कमर है इसकी 30.5 इंच। तो ये तो यहाँ पर मैं 15 इंच लंबाई लूँगी। 15 में प्लस 1 इंच, यानी कि मुझे 16 इंच चाहिए। और 16 ही इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे। 6 यानी कि 12 का आधा शोल्डर हो गया 6 इंच। 6 इंच का शोल्डर हो गया, लेकिन इसका ये जो है, यानी कि हमें शोल्डर रखना है 5.5 इंच, क्योंकि जो हमारा बैक वाला नेक है वो डीप है, इसलिए हमें 5.5 इंच का रखने हैं शोल्डर। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर रखूँगी, 6 इंच नहीं रखूँगी। यहाँ पर मैं 5.5 इंच शोल्डर रखूँगी। 5.5 ही इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी और 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, यानी कि जो मैं शोल्डर के भी निशान लगाऊंगी आर्म होल के, मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये निशान मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि कोई यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाते हैं, तो 6 पर या 6.5 या 7 पर इंच पर निशान लगाए। ये बॉडी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि आपकी बॉडी का नाप कितना है। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब आते हैं मेरा चेस्ट है मेरे 38 इंच, तो 38 इंच का चौथाई हिस्सा होगा 9.5 इंच और 30 इंच का चौथाई हिस्सा होगा यहाँ पर 7.25 इंच, यानी कि 7.25 से भी 1 सूत कम। तो 7.25 इंच पर मैंने निशान लगा लूँगी। तो देखिए, पहला है मेरा 9.5 इंच पर निशान लगेगा, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। अब नीचे कमर का निशान भी मैं 7.25 इंच पर लगाऊंगी, प्लस 1.5 इंच प्लस 2 इंच। अब ये निशान मैंने पहले ही बता दिया। तो जो ये मैं 1.5 इंच का निशान लगाती हूँ वो मैं यहाँ पर जो प्लेटेड पड़ेंगी, यानी कि जो प्लेट डाली जाएंगी उसके लिए लगाया जाता है। अब इन निशानों को आपस में जोड़ देंगे। अब आर्म होल का भी निशान मैं ये, तो आर्म होल का भी निशान लग गया है। अभी मेरा जो नाप है वो लग करके बिल्कुल रेडी है। मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। देखिए, मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है हो गई है। अब मैं इसी पर रख करके बैक पार्ट की कटिंग भी कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लिया है, इसकी कटिंग भी कर दूँगी। देखिए, मेरी पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये मेरा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसकी हल्की सी छोटी कटिंग कर दूँ। और इस साइड जहाँ से ये मैंने निशान लगाए थे, यहाँ पर मैं नीचे से आधा इंच ऊपर की तरफ ये गुलाई का निशान लगाते। तो हल्की सी कटिंग में यहाँ साइड में कर दूँगी।
ये मेरे बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग वो हो चुकी है। अब मैं साथ ही साथ इसके फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग भी कर लूँगी। ये देखो, तो मेरे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग भी कर लूँगी। तो देखिए मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है, मैं इसमें से स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो देखिए मैं इस तरीके से निकालूंगी और यहाँ पर मेरा जो कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है वो बाद में मैं जॉइंट कर दूँगी। तो मेरी स्लीव्स जो है वो 9 इंच की तैयार रहेंगी। तो 9 इंच प्लस 1 इंच 10 इंच में ले लूँगी। यहाँ पर 10 इंच पर ही निशान मैं यहाँ लगा दूँगी और नीचे डाउन में मैं 3 इंच पर निशान लगा दूँगी। अब इस निशान को मैं इससे मिलाऊंगी। यहाँ लूँगी मैं ये यहाँ पर 8 इंच पर मैं गुलाई का निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए मेरी कटिंग हो गई है। अब इसी में से जो ये मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है इसमें से मैं जो यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है मैं इसमें जॉइंट कर दूँगी इसे। तो मेरी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक भी रख लिया है अपना। अब मैं इसी पर रख करके इसकी कटिंग भी कर लूँगी साथ ही साथ। तो सबसे पहले मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर गले के लिए कपड़ा भी चाहिए। तो देखते हैं मेरी स्लीव्स कहाँ से और कितनी निकलती हैं। ये देखिए, तो मेरी यहाँ पर स्लीव्स ये सबसे पहले मैं ये बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये काफ़ी हद तक ये कढ़ाई जो है वो निकल रही है, लेकिन ये जो पट्टी है यानी कि जो कढ़ाई वाली ये पट्टी है मैं इसे कट करने के बाद यानी कि सिलाई करने के बाद इसे ऊपर से लगाऊंगी, इसलिए मैं इसे ऐसे ही सीधा काटूंगी। और ये मेरी यहाँ पर स्लीव्स है। अब इस स्लीव की कटिंग भी मैं यहाँ पर ही रख करके कर लूँगी। ये तो देखिए मेरे जो है ब्राइडल ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये बैक, ये दोनों स्लीव्स हैं। अब ये जो पट्टियाँ हैं वो मेरी थोड़ी थोड़ी नीचे है, इनकी लंबाई जो है वो ज़्यादा है। तो इन पट्टियों को यानी कि जो बॉर्डर है इनको मैं अलग से ऊपर ही रखूँगी, जो बाद में जब मैं सिलाई करूँगी तब इनको काट करके ऊपर रखूँगी। बाकी की मेरी जो है ये ब्राइडल ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। अब ये जो गले बड़े हैं ये देखिए, इनकी गले की जो चौड़ाई है वो काफ़ी है इन दोनों की। इनको भी कम कैसे करना है जब मैं स्टिच करूँगी बताओ। फ्रेंड्स देखिए अब इसका जो गला है वो काफ़ी चौड़ा भी है, 7 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो मैं क्या करूँगी कि इसके गले का पार्टीशन में यानी कि बिल्कुल आधे हिस्से में, गले के आधे में मैं निशान लगा लूँगी। तो 3.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। ये देखिए, और इसे बिल्कुल नीचे से सेंटर में एक लाइन कर लूँगी सीधे। अब यहाँ पर इंची टेप रख करके देखेंगे बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आधा इंच यानी कि आधा इंच दोनों तरफ से, यानी कि 3.5 इंच अलग रखने के बाद में आधा इंच दोनों तरफ से मैं निशान लगा लूँगी। ये देखिए मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से सिलाई लगानी है मुझे, क्योंकि बिल्कुल ये गले का सेंटर पार्ट है, यानी कि बिल्कुल मैंने सेंटर में यहाँ पर निशान लगाए हैं। और मैं इन पर जो ये देखिए, पहले हम गले को एक जैसा रख लेते हैं कहीं आगे पीछे नहीं हो जाए, जो बाद में दिक्कत हो हमें।
तो अब मैंने बिल्कुल सेंटर में रख लिया है इसे। एक बार इसका मेज़रमेंट फिर दोबारा ले लेते हैं। तो ये देखिए आप, बिल्कुल मैंने बराबर का निशान लगा लूँगी और अब एक सिलाई लगा देंगे इस पर हम। देखिए सिलाई लग कर के मेरी बिल्कुल तैयार हो गई। अब आप देख सकते हैं कि गले की कहीं से कढ़ाई भी नहीं कटी है और गला बिल्कुल परफेक्ट 6 इंच का आया है, जितना मुझे चाहिए था। बिल्कुल 6 इंच का गला तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर कभी भी आपके जो मार्केट से ब्लाउज़ ही नहीं, सूट्स भी अगर आपको आते हैं और उनका जो नेक है वो बड़ा होता है या एम्ब्रॉयडरी जो भी कढ़ाई वगैरह होती है बहुत बड़ी होती है, तो आप उसको भी इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बैक पार्ट में ही ये दोनों में है प्लेट डाल दी है और ये इसी तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट के नेक को भी बिल्कुल फिक्स किया है। जैसे मैंने बैक पार्ट को आपको बताया था कि बीच में सेंटर में मैंने लाइन करके और दोनों तरफ से आधा आधा इंच करने के बाद मैंने उसको सेट कर लिया है। तो ये मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो बन करके बिल्कुल तैयार है। इसमें पैड्स वगैरह लग करके भी बिल्कुल रेडी है। और ये मेरा बैक पार्ट है। ये देखिए पट्टी जो ये बॉर्डर है वो मैंने ऊपर से रखी हैं दोनों में ही, यानी कि इनकी जो लंबाई थी वो ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने उनको कट करके रखा था। अब ये जो मैं तैयार कर रही हूँ वो बेल्ट तैयार कर रही हूँ, यानी कि लहंगे के ब्लाउज़ के साथ मैं बेल्ट तैयार कर रही हूँ। कुछ ब्लाउज़ में से कपड़ा बचा हुआ तो सोचा क्या करना है इसका, तो सोचा कि एक बेल्ट ही तैयार कर देते हैं। तो ऐसे तरीके से ये मैंने बेल्ट तैयार की है। इस पर कुछ लेसेस वगैरह लगा करके कुछ थोड़ी क्रिएटिविटी की है मैंने इसको। तो देखिए फाइनल जो है वो बहुत सिंपल है ये बेल्ट, लेकिन जब हमने बेल्ट लगा करके देखा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। सोचा था कुछ और लटकन वगैरह लगाएं, लेकिन कस्टमर को भी पसंद नहीं आया तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे सिंपल सोबर ही चाहिए। तो ये मेरे दोनों पार्ट फ्रंट और बैक पार्ट दोनों तैयार हैं। और ये देखिए फाइनल लुक जो है वो मेरे ब्लाउज़ का ये है। इसमें दो मैंने लटकन भी लगाई हैं, उन पर मैंने थोड़ा सा जो मेरे पास लेसेस बची हुई थी बेल्ट में से वो मैंने उसमें लगाई है। तो फाइनल लुक ये है मेरा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए थैंक यू।